स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है 10th क्लास का वो है एक्सरसाइज नंबर 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स NCERT टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो अब तक हम 10th क्लास में 13.1 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 और जो कि बेस्ड है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स से। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में आपका सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर है ना, ये आ जाते हैं। इन सब की जो वॉल्यूम्स की बात की जाएगी कि वॉल्यूम्स आपको फाइंड करने होंगे। डायमेंशंस कुछ कुछ गिवन होगी, जैसे भी हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। उसमें क्या गिवन है, एक आपके पास एक सॉलिड गिवन है। सॉलिड जो बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ कोन एंड सरमाउंटेड बाय एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन। ठीक है, तो नीचे यानी कि एक हेमिस्फीयर है और ऊपर एक कोन है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, तो हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको इसका सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जब भी वॉल्यूम की बात की जाए तो आप समझ लीजिएगा टोटल जितनी भी आपके पास फिगर जो भी मेंशन होगी या गिवन होगी आप बनाएंगे, उनका टोटल वॉल्यूम कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फिगर है आपके सामने, जो आपका सॉलिड है वो दो फिगर से मिलके बनी है, यानी कि एक कोन और एक हेमिस्फीयर। तो आपको क्या करना है, कोन और जो हेमिस्फीयर उसका वॉल्यूम को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले गिवन है हमें रेडियस ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन इज 1 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो गिवन। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इनमें से आप 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो h प्लस 2r आ सकता है यहाँ से। इससे क्या होगा, वैसे आप इंडिविजुअली भी वैल्यू रख सकते हैं बट ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आपके सामने देख सकते हैं इसका प्रूफ कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें हमारे पास देखिए क्या है, π/3 r स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r। तो पाई आपको पता है क्या होता है, 22/7 होता है। r स्क्वायर मीन्स r आपका है 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, डी 3 एज इट इज नीचे रहेगा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2r। तो यानी कि कैसे आया 1 प्लस 2r, 1 के एच आपका 1 है और r भी 1 है तो 1 प्लस 2 बन जाएगा 3। तो ये आपका रिजल्ट 3 से 3 कैंसिल आउट होके ये जो आपके पास ये 3 और 3 है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्ट बचेगा 22/7 एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रचेल जो है वो एक मॉडल बना रहा है, रॉकेट का मॉडल है जिसमें उसमें एक बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया है और उसके ऊपर और नीचे कोन्स का एक पोर्शन अटैच किया है। ठीक है, उसकी टोटल जो हाइट है उसकी मॉडल की वो है आपकी 12 सेंटीमीटर और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है दैट इज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनिकल जो पार्ट है दोनों साइड उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से बन जाएगी और रेडियस आपको गिवन है इसका, दोनों का एक ही रेडियस रहेगा दैट इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। यानी कि 3 आपका यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो 3/2 आपका रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों अटैच्ड है एक दूसरे से, तो रेडियस का सेम रहेगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 8 एंड हाइट ऑफ द कोन्स विल बी 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल जो होगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिया था, तो जितनी भी आपके पास शेप दिख रही है जैसे भी, उसको आपको वॉल्यूम को ऐड करना है। कौन कौन सी शेप है देखें, तो इसमें आप देखेंगे बीच में तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ऊपर और नीचे 2 कोन है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमें निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम 2 क्योंकि कोन जो है वो 2 है ऊपर नीचे, तो इसलिए 2 टाइम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन्स का। तो फॉर्मूला फिर से वही सेम, तो पाई सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन्स। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज रखती जाएगी, डायमेंशंस जो भी गिवन थी हमारे पास पता है हमें कि वैल्यूज रखते हैं। तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, जो है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, इसमें एक कैप्सूल गुलाब जामुन गिवन है। गुलाब जामुन जो है उसमें आपको ये गिवन है कि आपको एक गुलाब जामुन के अंदर जो है शुगर सिरप जो है वो 30% है और ऐसे 45 गुलाब जामुन से, तो आपको बताना है टोटल वो जो शुगर सिरप है वो कितना होगा 45 गुलाब जामुन में। और एक गुलाब जामुन की डायमेंशंस हमें गिवन है और इस तरह से आपको 45 की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग का वॉल्यूम निकाल के उसका 30% जो है शुगर सिरप है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और शुगर सिरप क्या होता है जानते ही होंगे, हिंदी में चाशनी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, इस जो गुलाब जामुन है वो आपका बना हुआ है सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में और दोनों साइड हेमिस्फेरिकल पार्ट जुड़ा हुआ है दोनों साइड। तो इसका अगर वॉल्यूम अगर बात करें तो पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें करना है, यानी कि 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे या फिर आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक ही बात है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड किया जाता है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम आ जाता है। तो डायमेंशंस आपको गिवन है, आपकी जो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर सेम है वो दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों साइड आपकी 1.4 हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल की जो पार्ट की जो हाइट है, जो लेंथ है दैट विल बी 2.2। ठीक है, क्योंकि टोटल जो आपकी हाइट है वो आपको मिला के है दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट को, तो 1.4 लेफ्ट में और 1.4 राइट में अगर छोड़ दिया जाए उस कैप्सूल की लेंथ का, तो वो आपकी सिलेंडर की लेंथ रह जाएगी एंड दैट विल बी 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देते हैं पाई इंटू रेडियस है आपका 1.4, तो 1.4 स्क्वायर इंटू एच है आपका 2.2 क्योंकि सिलेंडर की हाइट 2.2 है अभी बताया है, प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 इंटू 2 4 हो जाए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2 इंटू 2 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 1.4 क्यूब, तो पाई इंटू 1.4 स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका 2.2 प्लस 4/3 इंटू 0.4 एंड इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके आगे। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हमें निकालना है। तो इसमें हमें वॉल्यूम क्या होगी शुगर सिरप आपको बता चुका हूँ, 30% इसका वॉल्यूम का शुगर सिरप है चाशनी जो है, तो उसका हमें करना है 30% यानी कि 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट विल बी 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है वो हमें पता लग चुका है 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बताना है 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी चाशनी होगी, यानी कि शुगर सिरप कितना होगा। तो 45 से इसको 1 जो गुलाब जामुन में जो चाशनी है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 7.515 एंड रिजल्ट विल बी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं आप, इसको डेसिमल हटा दीजिए क्योंकि 0.17 है तो ये कुछ नेग्लिजिबल सा आप कह सकते हैं, तो आपका बन जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है आपका शुगर सिरप 45 गुलाब जामुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपके पास वुडन ब्लॉक गिवन है क्यूबॉइड शेप में जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। उसमें आपको 4 पेन स्टैंड यानी कि 4 आपको कोनिकल पोर्शन कट करने हैं, डिप्रेशन बनाने हैं ताकि आप पेन को उसमें लगा सकें, पेन को स्टैंड बाई में ले जा सकें। यानी कि जैसा कि आपने अपने स्कूल्स में प्रिंसिपल्स वगैरह की टेबल पे देखना कभी, तो वो पेन रखने के लिए स्टैंड होता है, ठीक है ना, तो उस टाइप से उसको पेन को जैसे होल्ड करके रख सके उसको, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो आपकी कोई भी पेन आप लेते हैं चाहे किसी भी शेप में पेन हो, आप देखेंगे आगे का जो पोर्शन होता है, पेंसिल कहिए या पेन कहिए, वो कोनिकल शेप होती है। तो अगर हम किसी वुडन ब्लॉक में कोनिकल डिप्रेशन बना दें, कोनिकल एक कट कर दें कोनिकल शेप में, तो उसमें उस पेन को आराम से खड़ा किया जा सकता है। तो यही काम करना है। तो ऐसे आपको 4 डिप्रेशन बनाने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसका जो अब आपके पास जो वुडन जो स्टैंड बना है, पेन स्टैंड, उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 4th, इसमें थोड़ा सा अलग हुआ है अब तक के क्वेश्चनों में से। क्या हुआ है इसमें, डिप्रेशन जो किया है तो उसके लिए हमें लकड़ी को काटना पड़ा,
है ना, कॉनिकल पोर्शन जो हमने 4 बनाए हैं, इसके लिए हमें इसको इस पोर्शन को काटना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा ताकि ये डिप्रेशन बन सके। तो इसके लिए हमें प्लस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, आपकी बार माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पेन स्टैंड बनाने के लिए इसमें जो होल किए गए हैं कॉनिकल शेप में, ये हमें निकालना है, ये पोर्शन। तो ये पोर्शन हमें निकालना है, तो यानी कि 4 कोन्स की जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ से वुडन ब्लॉक में से निकाल लेनी है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से हमें वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। उसमें से अगर आप 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 टाइम, क्योंकि आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 4 कोन्स यहाँ पे डिप्रेशन में डाले गए थे, तो इसका हमने माइनस कर देना है। तो ये पोर्शन हमें हटाना है, तो ये हमें रख देंगे फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH, दैट इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 और माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे जब डायमेंशंस की वैल्यू रखी जाएगी, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कोन गिवन है कॉनिकल डिप्रेशन का 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन है वो आपका 1.4 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिएगा R और H की। तो LBH पहले से हमें पता है, जो क्यूबॉइड के थे, जो वुडन ब्लॉक के थे, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो इसकी सिंप्लीफाई किया तो इसका 525 पहले पार्ट का, माइनस 4 टाइम जब इसको करते हैं सिंप्लीफाई तो 1.47 आ जाएगा। तो 525 में से 1.47 को माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आपके पास जो वॉल्यूम आया है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुडन पेन स्टैंड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक कोन है जिसको पानी से फुल भरा हुआ है, पानी से ऊपर अपरिम तक जो है आपको पानी से फिल कर देना है। और जब भी आप किसी फुल भरे हुए किसी भी चीज़ में कोई चीज़ डालते हैं एक्स्ट्रा, उसमें कोई भी आप मटेरियल डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, पानी जो फुल भरा हुआ है, ठीक है, अप टू इट्स ब्रिम, तो वो जो है वो छलकेगा बाहर, पानी बाहर आएगा, क्योंकि उसमें कुछ सामान और डालेंगे आप, उसमें अगर कुछ भी डालते हैं तो वो पानी बाहर आएगा। तो वो पानी बाहर आएगा। तो इस तरह से आपको एक गिवन है कि कोन है, कोन के अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें आपको कुछ लेड शॉट्स डालने हैं। लेड शॉट्स आप कह सकते हैं एक तरह से मार्बल्स जो होते हैं उनको कह सकते हैं, कि मार्बल्स जो होते हैं जो खेलते हैं बच्चे उनसे, तो वो आपको उसमें डालने हैं। तो उससे ऐसा डालने से हमें नहीं पता कितने डालने, हमें फाइंड करना है कि कितने मार्बल्स डाले गए हैं उसमें, कि हमें बस इतना कहा है कि उसमें 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। उसमें से जितना भी पानी उस कोन के अंदर था, यानी कि कोन का जितना वॉल्यूम था, उसमें से 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। तो वो किसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ? उन मार्बल्स की वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, मार्बल्स का जो वॉल्यूम है वो अपनी जगह बनाएगा और उसकी जगह बनाने के लिए उसको पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन दैट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर, ये हमें मेंशन है। और रेडियस ऑफ लेड शॉट्स हम मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये भी हमें गिवन है। तो लेट n लेड शॉट्स वर ड्रॉप्ड इन द वेसल, हम मान लेते हैं n लेड शॉट्स हमने वेसल में डाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स, यानी कि जो हमारा पानी बाहर आया वो किसकी वजह से आया? उन लेड शॉट्स के वॉल्यूम की वजह से। तो जो हमारा पानी बाहर आया वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स होगा। तो वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर कितना आया? मैंने बताया 1/4 मेंशन है। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन जो है पानी बाहर आ गया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स। अब देखिए लेड शॉट्स हमने ले रखे n है, तो एक जो लेड शॉट्स का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जानते हैं आप सभी। तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको रख देनी है। R1 R2 आपको पता है, R1 यहाँ पे कोन का रेडियस को कहा गया है और R2 यहाँ पर जो आपका लेड शॉट्स हैं स्फीयर टाइप में, उनका वॉल्यूम को, उनके रेडियस को कहा गया है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज रख दी जाएंगी। तो n की जो वैल्यू आती है यहाँ पर निकल के, तो ये आ जाएगी आपकी 25 इंटू 8/16 इंटू 0.5 क्यूब, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे ये रिजल्ट आएगा 100, यानी कि हैंस द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज 100, यानी कि 100 लेड शॉट्स उसमें डाले गए हैं जिससे कि 1/4 पानी बाहर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक पोल आपको मेंशन है कि पोल गिवन है जिसमें एक नीचे एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उस ऊपर एक छोटा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उससे पतला है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वो भी है लेकिन पतला है उससे। ठीक है, ये एक पोल है, तो हमें इस पोल का वॉल्यूम हमें निकालने के बाद आपको कहा गया है इसका मास बताइए क्या होगा आयरन का। ठीक है, अब मास के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? उसके लिए हमें मास के लिए हमें पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है फॉर्मूला,
तो पहले सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फिर हम बाद में करेंगे मास की बात। तो पहले हाइट ऑफ द लार्जर सिलेंडर इज h1, हमने कह दिया उसको 220 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर दैट इज 60 सेंटीमीटर, ये मेंशन है। ऊपर वाला सिलेंडर है जो नेक टाइप पे है वो आपका 60 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल हम निकाल लेते हैं। इसका पूरा वॉल्यूम आएगा पाई r1 स्क्वायर h1 और प्लस पाई r2 स्क्वायर h2, यानी कि r1 h1 और r2 h2 क्या है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इसके अलग अलग रेडियस और अलग अलग हाइट थी, इसलिए उनको हमने r1 h1 और r2 h2 कहा है। तो इसमें अब वैल्यूज रख दी जाएगी सबकी, रेडियस और हाइट जो भी थी इनकी, ऊपर और नीचे वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन की। तो रिजल्ट आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें मेंशन है कि मास जो है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आयरन का मास जो है वो 8 ग्राम है। ये आपके स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि मास गिवन है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आयरन का मास है 8 ग्राम। तो आपको मास बताना है, इतना टोटल वॉल्यूम अगर इतना होगा तो मास कितना बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना आयरन का इतना 8 ग्राम मास है, तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 111,532.8 इंटू 8 यानी कि 892,262.4 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर ग्राम में आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि आपका जो आंसर मेंशन होगा बुक में वो किलोग्राम में है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक छोड़ते तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा, बट बच्चों की क्या आदत होती है, 10th क्लास के बच्चों की आदत होती है कि वो आंसर मैच करते हैं। तो अगर आंसर मैच करना है तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कीजिए, क्योंकि जो आपकी बुक में जो मेंशन किया गया है वो किलोग्राम में मेंशन किया गया है। तो आपका आ जाएगा 592.262, क्योंकि आपको पता है 1000 से डिवाइड करने से ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 892.262 जो है किलोग्राम में आपका आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक सिलेंडर है उसमें पानी भरा हुआ है और उस सिलेंड्रिकल पानी का जो पोर्शन जिसमें पानी भरा हुआ है उसके अंदर आपको एक कोई भी टॉय डालना है। टॉय कैसी शेप में है, टॉय जो है दैट इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन, यानी कि एक टॉय है, यानी कि एक जुड़े हुए हैं दो आपस में कोन और हेमिस्फीयर, और उन दोनों को जोड़ने से एक टॉय बनता है, वो उसमें सिलेंडर में डाला गया है। तो इस तरह से, और आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जब इसमें ये चीज़ें डाली जाएंगी सिलेंड्रिकल के अंदर, सिलिंड्रिकल पार्ट इस वेसल के अंदर जब ये पोर्शन डाला जाएगा, मतलब एक कोन और हेमिस्फीयर को मिला के जो शेप बनी है सॉलिड, उसकी हमें उसको उसमें डालते हैं तो उसमें कितना पानी बचेगा ये हमें बताना है। कि जब ऐसा होगा तो पानी ऊपर तक भरा हुआ सिलेंडर के अंदर, जब इसमें ये पोर्शन डाला जाएगा कोई भी, तो वो सिर्फ वही जैसे लेड शॉर्ट्स वाली बात थी कि ये अपनी जगह लेंगे और अपनी जगह लेंगे तो पानी को बाहर जाना पड़ेगा। तो यही पूछा है कितना पानी उसमें बच गया। ठीक है, तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम में सारा पानी आ चुका, सारा पानी का वॉल्यूम कितना था वो हमारे पास आ जाएगा। उसमें से अगर मैं इनका इस जो टॉय है या सॉलिड जो भी है इसका वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली जो पानी बचा हुआ है, क्योंकि जो माइनस क्यों किया गया है, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से ही ये डिस्प्लेस हुआ है पानी। तो यही तो हमें बताना है बचा हुआ पानी का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों का जो सम है, कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम्स का सम है, उसको सिलेंडर में से माइनस कर दीजिएगा। तो इसमें डायमेंशंस क्या क्या मेंशन है वो देख लीजिए पहले। इसमें आपके पास डायमेंशंस मेंशन है कि कॉनिकल पार्ट की जो डायमेंशन हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है दैट इज 60 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। उसकी जो सिंपल सी बात है, अब उससे क्या होगा, हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर ही रह जाएगी, क्योंकि रेडियस जो होता है वो चारों तरफ सेम होता है इसलिए हेमिस्फीयर में। तो जो रेडियस अगर 60 है तो ये हाइट भी 60 ही होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज रख दीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा आपका इसमें रखने से 1.131 मीटर क्यूब, यानी कि ये आपका पास जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा पानी जो उसमें बचा हुआ है उसका। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक लड़की है कोई और उसके पास एक वेसल है जिसमें एक नीचे एक स्फीयरिकल पार्ट है और ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है, उसके ऊपर बोतल है कोई भी ऐसी जैसे आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री लैब में होती है। तो उस टाइप से कोई एक आपके पास एक वेसल है जिसमें नीचे नीचे स्फीयर है और ऊपर सिलेंड्रिकल नेक है।
तो क्या क्या मेंशन है देखिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 1 एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 4.25, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो आज आपके पास स्फीयर की जो है वो 4.25 आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो हमें ये कहा है कि वो कह रही थी कि इतना होगा और आपको बताना है कि वो सही थी या गलत थी। वॉल्यूम इसका ये है, उसने अपना कैलकुलेशन किया और उसका कैलकुलेशन कुछ आया और आपको ये पूछा गया है कि क्या वो कैलकुलेशन सही था, ठीक है, बस इस तरह से जवाब देना है। तो आपको रेडियस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर मेंशन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर मेंशन है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.525 सेंटीमीटर मेंशन है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या बना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट विल बी 346.512 और अप्रॉक्सीमेट कहें तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बट उसने जो कहा वो अलग था, वो 345 के अराउंड कुछ बता रही थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं हैंस शी वॉज रॉन्ग, वो गलत थी, यानी कि उसने कैलकुलेशन जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक की है कुछ ना कुछ, तभी उसका आंसर मिस्टेक में आया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।